chemistry with earth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो वो है बफर सोल्यूशन। एसिड और बेस वाले चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया है। तो चलो लिखते हैं बफर सोल्यूशन। A solution which resist any change at pH value by the addition of strong acid or base। अच्छा, बफर सोल्यूशन क्या है? बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि वो अपनी पीएच जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, मतलब जो रेजिस्टेंस जो है वो काज कर देता है ताकि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो इंक्रीज ना हो जाए और ना डिक्रीज हो जाए, मतलब चेंज ना हो जाए। तो इसको हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे ब्लड है, वो एक सोल्यूशन है ना, उसका अपना एक ख़ास पीएच वैल्यू है। तो जिस तरह हम खुराक खाते हैं, लेमन खाते हैं या समोसा खाते हैं या विनेगर सरका खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जो ब्लड से उसका जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो ये क्या है? ये बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक और डिफिनीशन कि अ सॉल्यूशन एनी सॉल्यूशन which maintain its pH value fairly constant, के मतलब वो तकरीबन क्या है, अपनी pH वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। तो मिसाल क्या है बफर सॉल्यूशन का? मिसाल हम क्या लेते हैं? मिसाल के तौर पर ब्लड, ह्यूमन ब्लड। जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं लेकिन हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन हो जाते हैं, मतलब उसमें किसी भी किस्म के चेंजेस नहीं आते। तो इसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अच्छा, बफर सॉल्यूशन के प्रिपरेशन हम किस तरह करते हैं? तो बफर सॉल्यूशन की जो प्रिपरेशन है वो दो किस्म के हैं, एक है एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर किस तरह है? एसिडिक बफर दीवाना हुआ, एसिडिक बफर एक होता है, बेसिक बफर दूसरा होता है एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर में होता है हमारे पास इसमें होता है वीक एसिड होता है। क्या चीज? वीक एसिड। और इसका साल्ट होता है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, कि वीक एसिड और इसका जो साल्ट होता है विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इसका मिसाल हम क्या लेते हैं? मिसाल के तौर पर एसिडिक एसिड CH3COOH और इसका जो साल्ट है CH3COONA, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। अच्छा, देख लिया यहाँ पर। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट लिखता हूँ, शॉर्टकट कि ग्रुप वन और ग्रुप टू के जितने भी हाइड्रोक्साइड है ना, जितने भी हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे और भी है, क्या चीज़ है? वीक एसिड है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि H2S ले लें और इसका जो साल्ट है
तो K2S या बेंजोइक एसिड ले लें, बेंजीन COOH। बेंजोइक एसिड इसका जो साल्ट है वो है पोटाशियम बेंजोएट। इस तरह HF ले लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और इसका जो है सोडियम फ्लोराइड ले लें। H2CO3 ले लें, कार्बनिक एसिड ले लें, और इसका जो है पोटेशियम कार्बोनेट ले लें, K2CO3 ले लें। तो ये हमारे पास है वीक एसिड, और इसका जो है ये साल्ट है। और बहुत सारे हमारे पास NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास स्ट्रांग बेस है। तो बफर सोल्यूशन जो है वो दो किस्म, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर किस तरह बनते हैं, वीक एसिड और इसका जो साल्ट होता है स्ट्रांग बेस के साथ। मतलब वीक एसिड जो होता है वो स्ट्रांग बेस के साथ जब कम्बिनेशन करते हैं, जो साल्ट बनाते हैं, तो वो क्या है, हमारे पास बफर सोल्यूशन बनाते हैं, इसकी जो कम्बिनेशन होते हैं। तो इसकी मिसाल हमारे पास ये सारे के सारे हैं। अब हम डिसोसिएशन करते हैं, एक वीक एसिड के डिसोसिएशन करते हैं। देख लिया यहाँ पर मिसाल हम लेते हैं CH3COOH, CH3COOH। अच्छा, जब इसके डिसोसिएशन हो जाते हैं ना, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसीटेट आयन में, CH3COO एसीटेट आयन। जब हम वाटर में इसके डिसोसिएशन करते हैं, इस तरह साल्ट भी है। तो साल्ट हमारे पास CH3COONA, तो ये भी हमें एसीटेट वाले आयन देते हैं। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास क्या, ये बफर सोल्यूशन है। अब अकॉर्डिंग टू बफर सोल्यूशन डिफिनेशन हम एडिशन करते हैं स्ट्रांग एसिड और बेस के क्या करते हैं, स्ट्रांग एसिड और बेस। तो देख ले यहाँ पर, जब हम स्ट्रांग एसिड की क्या है, इसकी एडिशन करते हैं, तो देख लिए यहाँ पर, आप मिसाल के तौर पर हम एक स्ट्रांग एसिड लेते हैं, HCl लेते हैं। जब हम HCl डालते हैं ना, डिसोसिएशन इसके करते हैं H2O में, तो ये देते हैं हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन जो है ये डायरेक्टली ये वापस सोल्यूशन में जाते हैं और सोल्यूशन में ये कंबाइन हो जाते हैं एसीटेट वाले आयंस के साथ। तो जब ये एसीटेट वाले आयंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो दोबारा ये एसिटिक एसिड बनाते हैं, वीक एसिड बनाते हैं। तो वो तो ऑटोमेटिकली बफर सोल्यूशन का एक हिस्सा है। न्यू एडिशन तो नहीं हो गया ना, क्यों न्यू कुछ सब्सटेंस तो नहीं बन गया ना, वही पुरानी वाली एसिटिक एसिड बन गया, जो पहले से ही सोल्यूशन है वो बन गया। ठीक है, तो मतलब कुछ पेश में कुछ भी तब्दीली नहीं आई। तो ये क्या है, ये बफर सोल्यूशन। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन, तो ये सोल्यूशन की पहली वाली जो एसीटेट आयन है उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं और ये हमें देते हैं दोबारा CH3COOH देते हैं, एसिटिक एसिड देते हैं। तो ये तो पहले से इस सोल्यूशन में मौजूद है। अच्छा, अगर हम स्ट्रांग बेस के एडिशन करते हैं, स्ट्रांग बेस की एडिशन जब करते हैं, स्ट्रांग बेस की मिसाल ले ली, यहाँ से NaOH की मिसाल ले ली। तो जब हम NaOH लेते हैं ना, NaOH, तो ये हमें देते हैं सोडियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड देते हैं। तो ये सोडियम जो है ये सोल्यूशन में जाते हैं और दोबारा किसके साथ, एसीटेट वाले आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो क्या देते हैं, वही साल्ट देते हैं, सोडियम एसीटेट देते हैं। तो ये तो साल्ट है पहले से इसमें मौजूद है, तो मतलब किसी भी किस्म की जो तब्दीली है वो नहीं आती बफर सोल्यूशन में। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस काज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये बफर सोल्यूशन। अब हम करते हैं बेसिक बफर, कि बेसिक बफर क्या है, कि तेरे सादगी में इतना हुस्न है कि तेरा सिंगार क्या होगा, तेरी सादगी में इतना हुस्न है कि तेरा सिंगार क्या होगा, तेरे गुस्से में इतना प्यार है
कि तेरा प्यार क्या होगा। वाह 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 भाई वाह वाह। अच्छा, अब बेसिक बफर देख लिए यहाँ पर। बेसिक बफर एसिडिक बफर की जितनी भी बातें हैं वो इसके अपोजिट ले ले, तो ये हमारे पास है बेसिक बफर। ठीक है, देख लिए यहाँ पर। बेसिक बफर में हम ये लिखते हैं कि स्ट्रांग वीक बेस लेते हैं, वीक बेस लेते हैं और साल्ट लेते हैं, और इसका जो स्ट्रांग एसिड होता है वो लेते हैं। ठीक है, तो वीक बेस का मिसाल क्या है हमारे पास? मिसाल के तौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साल्ट ले लें, साल्ट NH4Cl ले लें, अमोनियम क्लोराइड ले लें। अच्छा, देख लें यहाँ पर जब हम डिसोसिएशन करते हैं ना, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमें अमोनियम आयंस देते हैं और हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। इस तरह जब साल्ट के डिसोसिएशन करते हैं तो ये NH4Cl, तो ये भी हमें अमोनियम आयन देते हैं, अमोनियम आयंस, और इसके साथ क्लोरीन देते हैं, क्लोराइड आयन देते हैं। अच्छा, देख लें यहाँ पर जब हम एडिशन करते हैं ना, इसके साथ भी जब हम स्ट्रांग एसिड की एडिशन करते हैं, स्ट्रांग एसिड के जब हम एडिशन करते हैं ना, किसके साथ? बेसिक बफर के साथ। तो मिसाल हम क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। तो HCl हमें एक हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्लोराइड आयन देते हैं। तो ये क्लोराइड आयन जो है ये दोबारा अमोनियम आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड देते हैं। तो वही पुराने वाले जो चीज़ मौजूद है ना सोल्यूशन में, तो वो हमें देते हैं। तो मतलब pH तो मेंटेन है। देख लिया पर ये क्लोराइड जो है ये अमोनियम आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जब अमोनियम आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड देते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड तो पहले से ही उन सोल्यूशन का हिस्सा है, तो मतलब pH में किसी भी किस्म की तब्दीली है वो नहीं आई। ठीक है। अच्छा, जब हम स्ट्रांग बेस लेते हैं ना, ताकि इसके ज़रिए कुछ ना कुछ pH चेंज हो जाए, चेंज हो सकते हैं कि नहीं, स्ट्रांग बेस जो है इसकी एडिशन करते हैं ताकि पता चल जाए। तो स्ट्रांग बेस, अच्छा देख लिया पर जब हम स्ट्रांग बेस लेते हैं ना, NaOH लेते हैं, तो सोडियम आयंस देते हैं और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अच्छा, देख लिया पर तो ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये दोबारा अमोनियम आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, NH4 के साथ। जब इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या देते हैं? वही दोबारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पहले से सोल्यूशन में मौजूद है, तो किसी भी किस्म का जो चेंजेस है वो नहीं आए बफर सोल्यूशन में। ठीक है, तो इस किस्म के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन की जो एप्लीकेशंस है वो लिखते हैं। सोल्यूशन देख ले यहाँ पर, बफर सोल्यूशन जो है वो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो है इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज। तो इंडस्ट्रीज में ये यूज करते हैं हम, लेदर के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जब हम करते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ डाइज कि जब हम पेंट्स और ये चीज़ जो है इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो उस वक़्त हम बफर सोल्यूशन की इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी pH जो है वो चेंज ना हो जाए। अच्छा, दूसरा क्या है? बैक्टीरियोलॉजिकल प्रोसेस। जितनी भी हम बैक्टीरिया वाली प्रोसेस जो करते हैं ना, रिसर्च या प्रोसेस,
रिसर्च। तो जितने भी हम बैक्टीरियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो उस वक्त हम बफर सोल्यूशन के क्या है इस्तेमाल करते हैं। किस वजह से? क्योंकि मतलब बैक्टीरिया के लिए तो एक ख़ास किस्म का पीएच होना चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, तो इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नीड अ स्पेसिफिक पीएच। अच्छा, तीसरी नंबर पर है कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, कि जब हम पीएच मीटर के इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त भी हम बफर सोल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल वर्क जब हम करते हैं लेबॉरेटरी में ना, प्रैक्टिकल वर्क जब हम लेबॉरेटरी में प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो उस वक्त भी हमें इसकी ज़रूरत आते हैं। अच्छा, तो लास्ट में है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि मतलब जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं तो उसके लिए बफर सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। बायोलॉजिकल रिसर्च रिएक्शन कि मतलब प्लांट्स और एनिमल जो है उसके जो रिएक्शन होते हैं, एनिमल्स के जो रिएक्शन होते हैं तो उसके लिए भी एक ख़ास किस्म के पीएच की ज़रूरत होती है। जिस तरह ब्लड जो होता है ना, ब्लड, तो उसका भी एक ख़ास किस्म पीएच वैल्यू होता है, तो इसके लिए भी बफर सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारे पास अबाउट द बफर सोल्यूशन।